सो सेकेंड क्लास, आज मैं आपको आपके चैप्टर की रिवीजन कराऊंगी। टेक आउट द चैप्टर नंबर 6 द सन एंड द विंड। टेक आउट द पेज नंबर 36 चैप्टर नंबर 6 द सन एंड द विंड। ओके क्लास, जल्दी से निकालो चैप्टर नंबर 6 सन एंड द विंड, पेज नंबर 36। ये चैप्टर किसके बारे में? एक सन, एक सूरज और एक हवा के बारे में है। इस चैप्टर में हमने पहले भी पढ़ा था कि इन दोनों जो सन और विंड है, इन दोनों के बीच में कंपटीशन होता है कि कौन ज़्यादा पावरफुल है, कौन अपनी पावर से कौन अपनी पावर से ये कॉन्टेस्ट जीतता है। तो ये चैप्टर किसके बीच में है? द सन एंड द विंड के बीच में। डू यू नो हु इज स्ट्रॉन्गर बिटवीन द सन एंड द विंड? क्या आप जानते हो सन और विंड के बीच में कौन ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, कौन ज्यादा ताकतवर है? लेट अस फाइंड आउट थ्रू द स्टोरी। अब हम इस स्टोरी के थ्रू इसको फाइंड आउट करते हैं। Once it is so happened that there was a beautiful contest between the sun and the wind. एक बार की बात है, सन और विंड के बीच में ब्यूटीफुल सा कॉन्टेस्ट हुआ। ब्यूटीफुल सा क्या हुआ? मुकाबला हुआ। उन दोनों के बीच में मतलब मुकाबला हुआ, एक कॉन्टेस्ट हुआ कि विच ऑफ द टू वॉज स्ट्रॉन्गर देन अदर। दोनों में से कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? दोनों में से कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? दोनों से कौन ज्यादा ताकतवर है? तो ये दोनों कंपटीशन हुआ द विंड और सन के बीच में से कि कौन दोनों में से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। द विंड वॉज प्राउड ऑफ इटसेल्फ एंड इट्स प्राउडनेस। जो विंड है वो उसको अपने ऊपर बहुत ज़्यादा घमंड था। एंड इट्स प्राउडनेस, और उसको अपनी स्किल पे, उसको अपनी ताकतों पे, उसको अपनी कलाओं पे बहुत ज़्यादा घमंड था। विंड कहती है, इवन द माइटी क्लाउड्स बिफोर मी, इवन इतने बड़े बड़े क्लाउड्स भी मेरे आगे आके झुक जाते हैं। They know that I can drive them away, और उनको पता है कि सिर्फ मैं हवा ही उनको चला सकती हूँ, नहीं तो वो अपने आप नहीं चल सकते। तो विंड को अपने पे इतना ज़्यादा घमंड था कि मैं बहुत ताकतवर हूँ और मेरी इतनी ताकत है कि मेरे आगे जो बड़े बड़े से क्लाउड्स हैं वो आके झुक जाते हैं। और उनको पता है कि इन क्लाउड्स को पता है कि इनको सिर्फ मैं ही चलाती हूँ, मेरे बिना ये ड्राइव नहीं कर सकते। एंड द क्लाउड्स कैन एनवेलप यू, और विंड सन को कहती है कि आप तो इतने छोटे हो कि आप बड़े बड़े क्लाउड्स आपको बिल्कुल चिट्ठी की तरह छुपा लेंगे, कि आप तो क्योंकि मेरे जो क्लाउड्स हैं वो बहुत बड़े हैं और आप इतने छोटे हो कि आप बिल्कुल चिट्ठी की तरह उनके पीछे छुप जाओगे। सो यू आर स्मॉल थिंग बिफोर मी, तुम मेरे आगे बहुत छोटी सी चीज हो। विंड ये सारी बातें सन को कहती है कि आप तो मेरे आगे बहुत छोटी सी चीज हो, मैं तो आपको आसानी से इस कॉन्टेस्ट में हरा दूंगी। The sun said, "It is a time that we will tell you who is stronger of two." सन कहता है कि ठीक है, अब टाइम आया है हम दोनों में से देखने का कि हम दोनों में से कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। विंड कहती है, वो सन कहता है कि ठीक है, अगर आप ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो तो अब एक टाइम आया है कि हम दोनों में से कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये हम एक कंपटीशन के थ्रू देखते हैं। क्योंकि विंड को अपनी जो पावर थी उस पर बहुत घमंड था। विंड कहती थी कि मैं इतनी ताकतवर हूँ और मेरे पास इतनी सारी कलाएँ हैं, और तुम्हारे पास क्या है सन? तुम्हारे पास तो कुछ नहीं है, और मेरे पास इतनी अच्छी कला है कि मेरे आगे इतने बड़े बड़े जो क्लाउड्स है, इतने बड़े बड़े जो बादल है वो भी आके इवन झुक जाते हैं। तुम तो एक छोटी सी चीज हो, मेरे क्लाउड्स इतने बड़े हैं कि तुम्हें तो बिल्कुल चिट्ठी की तरह छुपा लेंगे, तुम मेरे आगे बहुत छोटी सी चीज हो। ये सारी बातें विंड क्या कहती है? सन को कहती है। अब सन विंड को कहते हैं कि ठीक है, कोई नहीं, अब टाइम आया है कि अब हम देखते हैं कि हम में से कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। Soon they saw a man who was wearing the coat. थोड़ी देर बाद उन्होंने देखा कि वहाँ पर एक मैन है जिसने एक कोट वियर कर रखा है, जिसने एक कोट को पहना हुआ है। The sun said, सन कहता है, let us see which makes the man to take off his coat.
सन कहता है कि ठीक है, अब हम दोनों को अपनी अपनी पावर्स को दिखाना है, तो हम देखते हैं कि हम दोनों में से किसमें ज़्यादा पावर है जो कि इस मैन के कोट को उतरवा देगा, वो ये कंपटीशन जीत जाएगा। तो सन कहता है, विंड ने सबसे पहले ट्राई किया कि मैन का कोट उतारने के लिए सबसे पहले विंड ने ट्राई किया। Wind it blew harder and harder, but the man, instead of removing his coat, wrapped it more and more. उसने इतनी तेज हवा चलाई कि जितनी तेज विंड अपनी हवा चला सकती थी उसने उतनी तेज चलाई। उसने उतनी ज़्यादा कोशिश करी कि वो जितनी तेज हवा हो सके वो चलाए और उस मैन को ठंड लगे, उस मैन को गर्मी लगे, वो मैन उतारे। मगर मैन जो था वो जब विंड इतनी तेज चल रही थी, मैन को गर्मी लगने की जगह मैन बार बार अपने कोट को अपने आप को लपेट रहा था उस कोट से, बिकॉज मैन को ठंड लग रही थी और मैन कोट उतारने की जगह बार बार उस कोट को अपने आप को लपेट रहा था। सो द विंड फेल, और विंड क्या हो गई, फेल हो गई और विंड मैन का कोट उतारने में सक्सेसफुल नहीं हो पाई। नाउ इट वॉज द टर्न ऑफ द सन टू ट्राई इट्स स्ट्रेंथ। अब सन की बारी थी कि सन अब मैन का कोट उतारने की कोशिश करेगा। इट बिगेन्स टू शाइन, और सन अपनी शाइन दिखाने लगा, सन अपनी चमक दिखाने लगा। इट बिकेम हॉटर एंड हॉटर एंड, और सन ने अपनी शाइन दिखाई, जितनी ज़्यादा मतलब शाइन, जितनी ज़्यादा कड़क शाइन हो सकती थी, जितनी ज़्यादा गर्मी वो दे सकता था, सन ने उतनी दी। और इसके बाद मैन को इतनी ज़्यादा गर्मी लगी और मैन इतना ज़्यादा गुस्से में आ गया कि उसने अल्टीमेटली आखिरकार उतार के अपना कोट साइड पे रख ही दिया। द मैन फेल्ट ऑब्लाइज्ड टू रिमूव कोट, और मैन को ऐसा लगा कि मुझे अब अपना कोट उतारना चाहिए। द विंड लॉस्ट एंड द सन वॉन। कॉम्पिटिशन तो इसी में था कि कौन दोनों में से जीतेगा, मतलब कौन मैन का कोट रिमूव कराएगा, यही कॉम्पिटिशन था। तो क्या हुआ लास्ट में, सन विंड हार गई। प्राइड हैड द फॉल। मॉरल क्या है, प्राइड हैड द फॉल का मतलब घमंड हमेशा टूटता है, घमंड किसी का भी नहीं रहता। तो इससे कहते हैं ना, कभी भी किसी चीज़ पे प्राउड नहीं करना चाहिए। क्लास एक बार आप लोग यहाँ तक पढ़ो, फिर मैं आपको इसका क्या एक वो दूंगी, फिर मैं आपको इसका एक बार रिव्यू दूंगी, दोबारा से आपको बताऊंगी पूरी स्टोरी। पहले आप लोग यहाँ तक एक बार रीड करो क्लास।
कॉन्टेस्ट को जीतेगा, जो इससे ज़्यादा स्ट्रांग होगा वही इस कॉन्टेस्ट को जीतेगा। सबसे पहले विंड आती है, सन को कहती है, विंड को अपने ऊपर बहुत ज़्यादा घमंड। विंड कहती है कि मेरे पास इतनी सारी कलाएं हैं कि इतने बड़े बड़े बादल भी मेरे आगे आके झुक जाते हैं, क्योंकि बादलों को पता है कि मैं ही उनको चलाती हूँ, हवा ही उनको चलाती है, अगर मैं उनको ना चलाऊँ तो वो एक जगह रहेंगी। और तुम मेरे बादल इतने बड़े बड़े और तो सन आप तो इतने छोटे हो कि मेरे बादल आपको बिल्कुल चिट्ठी की तरह अपने पीछे छुपा लेंगे और आप उनके पीछे छुप जाओगे, और आप मेरे सामने क्या चीज़ हो, आप छोटे से हो, मैं विंड इतनी ताकतवर हूँ, मैं चीज़ों को उड़ा ले जा सकती हूँ। तो ये सारी बातें सन को कहती है। सन कहता है कि ठीक है, अब एक काम करते हैं, हम दोनों कंपटीशन करते हैं, कॉन्टेस्ट करते हैं कि हम दोनों में से कौन ज़्यादा स्ट्रांग है। तो सन कहता है वो मैन है नीचे, हम में से दोनों ने कंपटीशन है कि वो मैन हम में से दोनों में से किसके टाइम पे अपना कोट रिमूव करता है, वो हमारा कंपटीशन है। सबसे पहले विंड गई, विंड ने अपनी जितनी हो सकी उतनी ताकत से अपनी जो हवा है उसको स्टार्ट करा, अपनी हवा को जितना ब्लू कर सकती, जितना उड़ा सकती थी उतना करा, मगर मैन उसको अपने कोट रिमूव करने की जगह उसको बार बार लपेटा और मैन क्या है, अपने कोट को रिमूव करने की जगह बार बार अपने कोट को लपेट रहा था और उसको ठंड लग रही थी। तो मैन ने विंड के टाइम पे तो कोट नहीं रिमूव करा, मगर जब सन की बारी आई तो सन ने इतनी तेज सनलाइट दी, इतना शाइन करा, मैन को इतनी ज्यादा गर्मी और गुस्सा आया कि उसने आखिरकार अपना कोट उतार के रख दिया, और फिर लास्ट में क्या हुआ, सन जीत गया और विंड हार गई। सन जीत गया और विंड हार गई। तो प्राइड हैथ द फॉल, हमेशा घमंड गिरता है, तो इसलिए कभी भी हमें प्राउड नहीं करना चाहिए, कभी भी हमें घमंड नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा भगवान का नाम लेके सारे काम करने चाहिए एंड घमंड नहीं करना चाहिए। ठीक है क्लास, आप लोगों ने यहाँ तक पढ़ा। मैंने आपको ऑलरेडी चैप्टर नंबर 6 द विंड एंड द सन एंड द विंड के ऑलरेडी पीडीएफ्स आपके ग्रुप पे डाले हुए हैं, वहाँ से आप क्वेश्चन आंसर्स है, वर्ड मीनिंग है, डिफिकल्ट वर्ड्स है, उसको वहाँ से नोट कर लेना। जिन बच्चों ने नोट करे हुए हैं वो प्लीज़ वहाँ से चेक कर लेना, किसी की कोई मिस्टेक ना हो, और जिन बच्चों के असाइनमेंट्स कंप्लीट नहीं है वो वहाँ से नोट कर लेना। मैंने आपको सारे पीडीएफ्स भेजे हुए हैं। ठीक है क्लास, और जिन बच्चों के पीडीएफ्स नहीं ओपन होते उनके फ़ोन के अंदर, तो जैसे ही आप अपना पीडीएफ ओपन करोगे तो वहाँ पर एक आपको ऑप्शन आएगा, एक ऐप डाउनलोड करने का। तो जो भी ऐप डाउनलोड करने का ऑप्शन आता है आप उसको अपने अपने फ़ोन्स में डाउनलोड करो, देन विद द हेल्प ऑफ द ऐप, आप अपनी ऐप की हेल्प से वो पीडीएफ अपनी ऐप में देख पाओगे और अपना काम कंप्लीट कर पाओगे। ठीक है क्लास, एक बार दोबारा से इसको अच्छे से रीड करो। ठीक है क्लास, इसको एक बार दोबारा अच्छे से रीड करो।
ओके क्लास, समझ में आया यहाँ तक सबको?